नमस्कार मित्र, मैं दिनेश चंद्र शर्मा त्रिमूर्ति ज्योतिष परामर्श में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही रोचक विषय पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ये विषय वो है जिसने पूरे भारत में बवाल मचा दिया। जी हाँ, यूजीसी। यूजीसी नियम जब से लागू हुआ है, पूरे भारत में तूफान आ गया है। अब आप देखिए, सवर्ण समाज जो है पूरा नरेंद्र मोदी जी पर आस्था रखता है, और जो दूसरे घटक है, आरक्षित वर्ग है, वो बटे हुए हैं। कोई राष्ट्रीय जनता दल में बटा हुआ है, कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई कांग्रेस पार्टी में है, कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी में बटे हुए। लेकिन सवर्ण समाज जो है वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अपनी पूर्ण आस्था जता चुकी। अब ग्रहों ने ऐसा गेम खेला कि ग्रह करे जो बैरी नहीं कर सकते, जिन्हें ग्रह इतना बुरा कर देते हैं कि जो दुश्मन भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करके बताऊं। नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है, जो लग्न में ही बैठा हुआ है, और मंगल पराक्रम स्थान का कारक है। ऐसे जातक शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, कठोर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, और जो एक बार निर्णय ले लेते हैं उससे पीछे नहीं। ये हम देखते हैं यार। लेकिन मंगल छठे भाव, शत्रु भाव का भी स्वामी है। जब जब ये कोई निर्णय लेंगे, एकदम से विपक्ष इकट्ठा होगा और इनको डोमिनेट करने के लिए सारे प्रयास करेगा। लेकिन उसमें भी मोदी जी की हार नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी का समय अच्छा चल रहा है। परंतु 2024 से मंगल की महादशा में शनि के अंत से शुरू हो गई है। मंगल और शनि दोनों आपस में शत्रु ग्रह है, और मंगल ने अपने छठे भाव का प्रभाव देना शुरू कर दिया। शनि जो है गोचर में भ्रमण करते हुए इनकी बुद्धि स्थान पे बैठे हुए। राहु जो है वो गोचर भ्रमण करते हुए शनि की राशि में बैठ के दशम स्थान को सप्तम दृष्टि से देखा है। दशम स्थान होता है शासन का, राज्य। राहु एक छलय वाला ग्रह है। राहु भ्रमित करता है, राहु मदमस्त करता है। राहु किसी व्यक्ति को इतना भ्रमित कर देता है कि यदि वो कोई मंत्री है तो वो अपने आप को राजा समझने लगे, क्योंकि राहु उसको गिराना चाहता है। तो राहु ने जब शासन के ऊपर दृष्टि डाली तो शासक को मदमस्त कर, उनकी वाणी में अहमवादी भाषा का उपयोग होने लगा। जैसे 2024 में आपने देखा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 200 पार करने में भी तकलीफ आती, और इधर उधर के क्षेत्रीय दलों को, इस दलों को मिला के सरकार का गठन किया। चलो, इसके बावजूद भी सरकार चल रही थी। लेकिन गुरु जो है अष्टम भाव में आ गए। गुरु जो है इनके बुद्धि स्थान के स्वामी अष्टम भाव में आ गए, और राहु पंचम दृष्टि से देख के इनकी बुद्धि भ्रमित कर, लेकिन राहु ने ऐसा गेम खेला है कि इनके ही किसी गुप्त शत्रु, जो इनको इनको ऐसा लगता है कि इस गुप्त शत्रु अपने हितैषी है, उसके ही द्वारा ऐसे ऐसे काम करवाएगा, और मोदी जैसे काम करेंगे तो छवि धूल। जैसे ये यूजीसी कानून, ये नियम, अब ये ना तो इसकी कोई आवश्यकता थी, ना किसी ने कोई मांग करी, लेकिन राहु ने वो गेम खेला, शनि ने वो गेम खेला कि इनकी छवि को धूमिल कर दी। यानी वो कानून पास करवा दिया इनसे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और जिस डाल पे मोदी जी बैठ के ऊंचाइयों को छू रहे थे, उसी डाल पे ग्रहों ने आरी चलवाई। क्योंकि ये स्थिति अभी इसलिए खराब है, मार्च तक तो ज्यादा खराब है, क्योंकि मार्च तक गुरु ग्रह वक्री रहे। जब मार्च के बाद गुरु मार्गी होंगे तो मोदी जी को ये बात समझ में आएगी कि यार अपन ने क्या किया। अभी राहु क्या करेगा कि राहु ग्रह स्वयं तो जाके मोदी जी के सामने प्रत्यक्ष लेके उनको कोई राय नहीं देगा, वो किसी ऐसे गुप्त शत्रु को तैयार करेगा कि जो मोदी जी को ऊंचा चढ़ाएंगे चने के झाड़ पे, कि नहीं, लोग चिल्लाते रहेंगे, आपको चिंता ही मत करो, ये सब अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। ये राहु ऐसा छलावा करेगा। परंतु मार्च के बाद, मार्च में जैसे ही मार्गी हुए कि मोदी जी को समझ में आएगी कि अपन क्या किया, हो सकता है उसके बाद कुछ बदलाव कर दे। और जून में जब गुरु ग्रह उच्च की ओर जाएंगे तो इनका समय कुछ थोड़ा सा बदलेगा, पर
फिर भी अकेला गुरु कुछ भी नहीं करता, क्योंकि अब 2024 से अब दिसंबर 2025 में फिर इनका समय ज्यादा खराब हो गया। दिसंबर 2025 जब समय ज्यादा खराब हो गया तो जनवरी में इन्होंने ये कानून लिया। व्यक्ति कुछ नहीं करता, ग्रह करवाता, और ग्रहों ने उनकी छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। अब इनका समय खराब ही है 2032 तक। इसके बाद मंगल से केतु की अंतर्दशा शुरू होगी, उसके बाद राहु की महादशा पूरी तरह शुरू होगी, यानी 2032 तक मोदी जी का समय बहुत खराब। इसलिए मेरा ये निवेदन है मोदी जी से और मोदी जी के सलाहकारों से और मोदी जी के समर्थकों से कि अब कोई भी ऐसा नियम कानून लाने में कई बार सोचे, मोदी जी खुद अपने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करें और शांति प्रिय तरीके से कोई भी कानून लागू करें। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि ज्योतिष का निर्माण इसलिए हुआ है सजे मतलब उसको सजेशन देने की, उसको सचेत करने की कि भैया देखो, यहाँ तुम्हें ऐसी तकलीफ आ सकती है, इससे भाग्य नहीं पलटता, लेकिन बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। इसलिए ज्योतिष के माध्यम से मैं ये उनके समर्थकों को आगाह करना चाहता हूं कि अब उनसे कोई भी ऐसा कार्य न करवा जाए, और मोदी जी भी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे उनकी छवि धूमिल हो। और राहु को शांत करने के लिए राहु की जप पूजा पाठ आदि करवा। मंगल की महादशा में शनि की अंश चल रही, और अब 25 दिसंबर से उनका समय और ज्यादा खराब आ चुका है। राहु पूरी तरह से अपने जोश में है, तो राहु को शांत करने के लिए राहु के जप पूजा पाठ कराए। और पब्लिक से भी मेरा ये निवेदन है कि इसमें ग्रहों का बहुत ज्यादा खेल है, आदमी स्वयं कुछ ही नहीं करता, ग्रह उससे करवा देता, और यही चीज नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जो भी आप पब्लिक जो भी ये हो हल्ला कर रही है, मोदी जी के खिलाफ बोल रही है, वो ठीक है, अपना क्रोध उनके लिए जाहिर है, सवर्णों के संग अत्याचार तो हो रहा है, पर सब चीज शांति प्रिय तरीके से करें। नमस्कार। और मेरा ये जो वीडियो है ये इतना ज्यादा आप वायरल कर दें ताकि ये चीज शासन तक पहुंच जाए, मोदी जी तक पहुंच जाए, और मोदी जी सतर्क हो जाए शासन के प्रति कि नहीं यार, अपन ये गलत नहीं करेंगे, अपने ग्रह खराब है। धन्यवाद।